बार ऐसा भी होता है कि निषेध के बाद भी मन भागता है, और किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है जिस चीज का निषेध हो उधर मन ज्यादा जाता है। ऐसे कहावत भी है कि निषेध में ज्यादा आकर्षण है। जिस चीज के लिए मना किया जाए मन उधर भागता है। एक राजा था, उसके सिर में बाल नहीं थे, उसको सनक चढ़ी मुझे बाल उगे। वैद्यों को बुलाए, वैद्य चिकित्सा करे, बाल ना हो वैद्यों को कैद कर दे। जितने भी वैद्य थे सब परेशान। एक बड़ा समझदार वैद्य, अनुभवी वैद्य आया। उसने कहा महाराज मैं एक ऐसा रसायन लेकर आया हूं कि आपके लिए 3 महीने में सिर पूरे बालों से भर जाएंगे। आप इसका एक अनुपान करें, एक खुराक रोज लें। बस इस औषधि के साथ एक शर्त है। बोले क्या है? बोले जब तक ये औषधि आप लो टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान मत रखना। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ख्याल मत करना। राजा ने कहा अरे हमें क्या करना, टूटे चप्पल और सड़े टमाटर से हमें क्या लेना देना? टूटे चप्पल और सड़े टमाटर से हमें क्या लेना देना? मैंने तो जीवन में कभी देखा ही नहीं इसके बारे में। बोले बस अगर ये आपके स्मरण में आ गया तो हमारी दवाई काम नहीं करेगी। अब आपको देखना है, दवाई मैं दे रहा हूं, आपको दवाई का सेवन करना है और टूटे चप्पल सड़े टमाटर के ध्यान से बचना है। राजा ने खुशी खुशी दवाई ले लिया, और दवाई जैसे खाने को हुआ टूटे चप्पल सड़े टमाटर। जब दवाई खाए टूटे चप्पल सड़े टमाटर, जब दवाई खाने को हो टूटे चप्पल सड़े टमाटर। वो वैद्य के पास गया, वैद्य को बुलाया, बोला ये क्या हो गया महाराज? बाल आने की बात तो दूर, एक नई बीमारी आ गई। 24 घंटे एक ही बात दिखती है, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। ये तो कहानी है। बात यही है कि जिन बातों से हमें बचना होता है प्रायः चित्त उधर भागता है पुराने संस्कार के कारण। तो उसे क्या करे, उससे कैसे बचे? उसके लिए नियंत्रण, निषेध, नियम, नियंत्रण। कैसे नियंत्रण करे? मन को नियंत्रित कैसे करे? 2 रास्ते हैं। सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। मन को सही दिशा दर्शन दीजिए, मन को समझाइश दीजिए। ऑटो सजेशन इसमें एक बहुत बड़ा निमित्त है। मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। ये ऐसे आत्म सुझाव हैं, यदि ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गए तो हम इनसे अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करने में समर्थ बन सकते हैं। यदि कदाचित ऐसा नहीं भी हो तो उस घड़ी आप अपने मन को कुछ एडवाइस दीजिए, अपने मन को मोटिवेट कीजिए। ये कार्य मेरे योग्य नहीं है, ये अनुचित है, ऐसे कार्यों के ऐसे कृत्यों से मेरी बड़ी हानि है, मेरी छवि भी खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी और मेरी आत्मा भी पतित होगी। मुझे ये कार्य नहीं करना। अपने मन को अपने आप समझाने की कोशिश, सेल्फ मोटिवेशन आप अपने मन को दीजिए। आपका मन अगर गलत दिशा में भाग रहा है तो बच जाएगा, लेकिन मन के बहाव में आप बह गए तो कुछ नहीं बचेगा, सब नाश हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम उसके विषय में खुद सोचें, विचार करें और सम्यक दिशा दर्शन दे। मन को सही दिशा दर्शन, ये कार्य नहीं करना। मन मान जाता है।
मन मान जाता है। एक अनुभव की बात, आज मान लीजिए आप दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक दिमाग चाट रहा है, 1 घंटे से आपने ढेर सारे सामान दिखाए, एक भी पसंद नहीं किया, ऊपर से ये बोल रहे तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। बोलो उस समय क्या प्रतिक्रिया करते हो? क्या प्रतिक्रिया होती? गुस्सा तो आता है। तो क्या करते? गाली बकते हो, उसे तमाचा मारते हो, क्या करते हो? तुरंत अपने मन को समझा करके नियंत्रित कर लेते हो, भैया ग्राहक है, इससे कुछ बोलना बड़ा नुकसानदेह है, चुपचाप रहो, अभी ठीक है, हाँ जी, आप विकल्प मत कीजिए, 2 दिन बाद मेरे यहाँ नया स्टॉक आने वाला है, आप जैसा चाहते हैं उससे अच्छी चीज आ रही है, आप आइएगा। ये किसने नियंत्रित किया? आपने खुद ने किया ना। ये सेल्फ मोटिवेशन के बल पर अपने आप को नियंत्रित करने का एक उदाहरण है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि मन अगर गलत रास्ते पर जाता हो तो अपने ही संबोधन से आप अपने मन को लौटाइए कि ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं, ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना और ये कार्य करना है। और फिर प्रवाह परिवर्तन, मन को डाइवर्ट कर दीजिए, किसी अच्छे कार्य में लगा दीजिए, किसी दूसरे कार्य में लगा दीजिए, कुछ अच्छा पढ़ने लगिए, कुछ अच्छा सुनने लगे, किसी से अच्छी बातें करने लगिए। मन अपने आप डाइवर्ट होगा और मन डाइवर्ट होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन, ये 2 चीजें ऐसी है जिससे हम अपने मन पर नियंत्रण लाने में समर्थ हो सकते हैं। मन की भागती हुई वृत्ति को नियंत्रित करने का यही एक उपाय है। ज्ञान में ही समाधान है। इसलिए हमेशा मन को अच्छा संबोधन देने का प्रयास करें। यदि ऐसा संबोधन हम अपने मन को देने लगे तो मन बदल जाए, फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। और एक बार हमने मन को संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा। नीतिकार कहते हैं जितम जगत केन मनो ही ये न। जग को किसने जीता? जिसने मन को जीता। मनो विजेता जग तो विजेता। मन को जीत लेने वाला सारे जग को जीत लेता है। सारे जगत को जीतने वाला यदि अपने मन से हार गया तो सारे जग का गुलाम बनता है। ये चारों सूत्र निषेध, नियम, नियंत्रण, तब होगी शुद्धि। अपने विकारों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, अपनी चेतना की शुद्धि करना चाहते हो, अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हो, अपने अंतर मन को निर्मल बनाना चाहते हो, अपने व्यवहार को विशुद्ध बनाना चाहते हो, तो ऊपर के तीनों सूत्रों का अनुसरण करो। और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना कि महाराज का आशीर्वाद मिलेगा मैं सुधर जाऊंगा। ऐसे भ्रम में मत रहना कि किसी की कृपा बरसेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। न भूतो न भविष्यति। जीवन का रूपांतरण न तो किसी के आशीर्वाद से होता है, न ही किसी की कृपा से। जीवन का रूपांतरण स्वार्जित पुरुषार्थ से ही संभव है और उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। स्वार्जित पुरुषार्थ, खुद के लिए पुरुषार्थ कीजिए। और एक बात, जब मन में विकार हो उस समय पुरुषार्थ काम नहीं करता। मन शांत हो तब करो। सम्यक दिशा दर्शन दो, प्रवाह परिवर्तन करो। लेकिन जिस समय वेग आता है उस समय प्रवाह को परिवर्तित करना बड़ा कठिन होता है। पानी के सामान्य प्रवाह को मोड़ना बड़ा सरल है। नदियों में नहर बना दो और पानी को वहां पहुंचा दो जहां आवश्यक है।
लेकिन जब बाढ़ आती है तब, जिस समय नदी में बाढ़ हो, उसके प्रवाह को मोड़ना असंभव हो, विप्लवकारी बन जाता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नदी में जब सामान्य प्रवाह है तो उसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन प्रवाह की जगह बाढ़ हो तो उसे नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है। मन में सामान्य आवेग संवेग आए तो उसे नियंत्रित करना बड़ा सरल है, लेकिन जब मन में उद्रेक आता है यानी संवेगों की बाढ़ आती है तो उसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर विप्लवकारी विनाशकारी बन जाता है। तो उसके लिए क्या करे? पहले से कुछ उपाय करो कि इस नदी में बाढ़ ही ना आए। और नदी को बाढ़ से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? बांध बनाना पड़ता है, दोनों तरफ के तटबंधों को मजबूत बनाना पड़ता है। तो ये अगर तुमने बना के रखा तो चाहे कितना भी पानी क्यों ना आए, बाढ़ नहीं आएगी। तुम्हारे भीतर भावनाओं का कैसा भी वेग हो, यदि तुमने अपने आप पर संयम का बांध बना रखा है तो तुम्हारे जीवन में विनाशकारी बाढ़ कभी नहीं आएगा, जबकि वो होगा तो निर्माणकारी ही होगा। उससे अपने आप को बचा सकोगे। वो क्या है? बारिश होते समय बांध नहीं बनाया जाता, बारिश के पहले बांध। आत्मनियंत्रण आप चाहते हो, इंद्रियाधीनता से बचना आप चाहते हो, नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग ऐसा अभिनव प्रयोग है जो आपको शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेगा। आप आत्म संयम को पा सकेंगे, आत्मविश्वास को पा सकेंगे, आपकी आत्म क्षमताएं विकसित होगी और उसके बल पर आप अपना आत्म कल्याण कर सकोगे। नियमित भावना योग कीजिए। कल मुझसे किसी ने कहा, महाराज आप भावना योग के बारे में बता रहे, भावना योग करे कैसे, क्या कोई कार्यक्रम होता है? मैं आप सबसे कह रहा हूं, बहुत लोग, लाखों लोग भावना योग कर रहे हैं। आपको सब यूट्यूब और प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप उसे सुने और उसे, जो मैं कह रहा हूं, उसे बार बार दोहराए, उसे बार बार दोहराए, गहराई में उतर कर दोहराए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी छाप पड़ेगी और यही छाप आने वाले समय में विप्लवकारी बाढ़ से बचाएगी। आपके अंदर भावनाएं तो रहेगी, लेकिन भावनाओं का उद्रेक कभी नहीं होगा। जीवन में सहजता, सकारात्मकता होगी, जीवन में संयम और शांति होगी, जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और जिसके अंदर सहजता हो, जिसके अंदर सकारात्मकता हो, जिसके अंदर शांति हो, जिसके अंदर संयम हो, सच्चे अर्थों में उसके ही जीवन में आनंद है और वही जीवन का आनंद ले सकता है। तो इंद्रिय वसदा से बचना चाहते हो, इंद्रियाधीनता से बचना चाहते हैं, तो भावना योग का प्रयोग कीजिए और थोड़ा समय अपने आप के लिए दीजिए। इसकी बहुत ज़रूरत है। सेल्फ कंट्रोल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें खुद को अपने अंदर से तैयार करना होगा, और वो तैयारी यदि अंदर घट गई तो हमसे भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो पापात्मक वृत्ति से अपने आप को बचाना चाहते हो तो इंद्रियाधीनता से बचें। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है और इसे हम जितनी तत्परता से दूर करेंगे, हमारे जीवन का पथ उतनी जल्दी प्रशस्त होगा। इसलिए इसी तरीके से आप अपने आप को देखने की कोशिश करें। इस पुनीत भाव से मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर।